सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। आपने रैग वाला वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वाला वीडियो देख लो, बिकॉज अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हो तो आपको ये वाला वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डे नंबर 15 ऑफ दिस बिल्डिंग एआई एजेंट्स मास्टर क्लास। तो इस वीडियो को हम लोग 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि एम्बेडिंग मॉडल्स और वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं और कौन से आपको यूज करने चाहिए। पार्ट नंबर 2 में जो हम लोगों ने कल मीरो पे बोर्ड बनाया था उसका डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला यूनिट देखेंगे, जहां पे मैं आपको ऐसा सिस्टम सिखाने वाला हूं कि आपके गूगल ड्राइव के साथ आप रैग को लिंक कर सकते हो। जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस गूगल ड्राइव में फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड वो आपके रैग में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही आपके मेन रैग वाला ब्रेन होने वाला है। एंड पार्ट 3 में हम लोग एक एक्चुअल रैग चैटबॉट बनाने वाले हैं जो आपके सवालों के जवाब देगा आपके डेटाबेस पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो गाइस अब सबसे पहले चलते हैं हमारे मीरो वाले और एक प्रेजेंटेशन पे और देखते हैं एम्बेडिंग मतलब होता क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज इमेजिन ए ह्यूज लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। ठीक है, देखो ये वाला जो है ये लाइब्रेरी है, यानी कि आपके नोट्स, फाइल्स, पीडीएफ्स, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये बहुत सारी है। अब आपका जो चैटबॉट होता है ना उसे एग्जैक्टली फाइंड करने में बहुत मुश्किल होता है कि आपको ढूंढना क्या है, क्योंकि मान लो अगर आपके इतने सारे बुक्स है तो वो कहाँ पे जाके सर्च करेगा, राइट। तो इसीलिए ये जो चैटबॉट है ये अच्छी तरीके से उस बुक में से सर्च नहीं कर पाता है। अब इसको सर्चेबल बनाने के लिए ना एम्बेडिंग की टेक्निक यूज होती है, लेकिन ये एम्बेडिंग की टेक्निक एग्जैक्टली चलती कैसे है। तो ये जो एम्बेडिंग है ना, ये जो हमारे वर्ड्स है, ये जो बुक्स है सारे, इनमें का जो सारा डेटा है ना वो ऐसे आप देख सकते हो साइड में नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पीडीएफ्स, आपके फाइल्स, सब कुछ एक नेटिव नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये नंबरिंग कैसे डिसाइड होती है, कैसे नहीं, वो अपने को नहीं पता, वो पता है इस पूरे एम्बेडिंग वाले टेक्निक को। ठीक है, एम्बेडिंग वाला टेक्निकल पार्ट अपना पार्ट नहीं है, अपना पार्ट है कि एम्बेडिंग होती कैसे वो जानने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एम्बेडिंग कैसे होती है एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो नंबर होते हैं ये किस हिसाब से होते हैं, इन नंबर्स के पीछे ना हर एक चीज़ का एक मतलब होता है। आपका जो सेंटेंस है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चेंज होता है पूरी तरीके से। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है इसमें हम लोगों को घुसने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब ये एक एक करके स्टेप हम लोग देख रहे हैं कि एम्बेडिंग होती कैसे। अब ये नंबर्स में जब कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे आपके गानों का प्लेलिस्ट होता है, चिल, सैड, आपका जो जॉनरा होता है गानों का, उस तरीके से ये जो नंबर्स है, ये जो सारे आपके वर्ड्स है वो उन जॉनराज में, कीवर्ड्स में, टॉपिक्स में ऑटोमेटिकली ये अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी अपना पार्ट नहीं है, ये भी सब कुछ जो है वो वेक्टर्स ही करने वाले हैं। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ समझना है कि वेक्टर्स करते क्या है। तो जो 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 हमारे गानों का टोन होता है, हैप्पी, सैड, ये सारी चीज़ें जैसे जिस तरीके से जॉनरा में डिवाइडेड होती है वैसे ही हमारे वर्ड्स को ये जो नंबर्स है ये एक टाइप के जॉनरा में डिवाइड करते हैं जो कंप्यूटर्स और एआई को समझ में आ जाए या रैग को समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है ये हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तैयार। अब ये नंबर्स के पार्टिकल्स जो है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो कि आपके जो नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स में फॉर्म हो गए और ये क्लस्टर बन जाता है इन सारे नंबर्स का। मैंने ऑलरेडी रैग के वीडियो में बहुत डिटेल दिया है इसके बारे में, यहाँ पे सिर्फ एक रिकैप है कि हम लोगों ने उसमें क्या किया है। फॉर रैग बोथ ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस गेट टर्न्ड इनटू दीस सीक्रेट कोड पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे ही क्वेश्चन डालते हो वो जब वो एम्बेडिंग मॉडल के अंदर जाता है तो वो भी आपका एक वेक्टर कोड पॉइंट में तैयार हो जाता है, यानी कि इस तरीके से वो ऐसे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका क्वेश्चन और एक होता है आपका आंसर। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाता है और फिर आगे जाने के बाद ये चैटबॉट जो है उसे फिर ये वाली भाषा समझ में आती है। समझे, ये चैटबॉट को ये वाली भाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है और इसीलिए आपका जो आंसर है वो चैटबॉट बहुत अच्छी तरीके से दे सकता है। तो सिंपल भाषा में अगर बोले तो एम्बेडिंग इज इक्वल टू मीनिंगफुल नंबर कोड्स दैट हेल्प द रैग टू फेच द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम लोग एम्बेडिंग प्रोसेस कहते हैं। बुक्स में से डेटा उठाया, उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया, नंबर्स के पीछे मीनिंग्स होते हैं, मीनिंग्स सारे जॉनरा में डिवाइड हो जाते हैं, सारे जॉनरा जो है वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं और आपका क्वेश्चन और आंसर का डिफरेंट पार्टिकल्स बनते हैं और फिर आपका चैटबॉट आपको आंसर करता है एकदम सिंपल तरीके से। तो ये है व्हाट इज एम्बेडिंग एंड व्हाट इज वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सा
जो मॉडल है, यानी कि एम्बेडिंग के लिए हम लोग कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं। एम्बेडिंग के लिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ ओपन एआई का, ठीक है। ओपन एआई क्यों? बिकॉज बेस्ट है एम्बेडिंग के लिए। लोग जितने भी बड़े बड़े ऐप्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, वो लोग यूजुअली ओपन एआई ही यूज़ करते हुए मैंने देखा है। तो मैं ज़्यादा दूसरे चीज़ों में नहीं घुसूंगा, डायरेक्ट ओपन एआई के बारे में देखते हैं कि एम्बेडिंग मॉडल्स चलते कैसे, कैसे ये एग्जैक्टली प्राइसिंग हमें लग जाता है, ठीक है। इसका अभी ये जो लिंक है, ये जो है प्लेटफॉर्म openai.documents.guide एम्बेडिंग्स, ये जो है ये मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। आप इस लिंक पे जाके सब सारी डिटेल दी हुई है एम्बेडिंग के बारे में, वो चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मीरो वाले बोर्ड पे थोड़ा सा डिटेल अल्टीमेटली देने ही वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो होती है, व्हेन यू यूज दिस मॉडल्स, ओपनएआई चार्जेस यू बेस्ड ऑन हाउ मेनी इनपुट टोकन्स यू सेंड, ठीक है। जो भी डेटा आप सेंड करोगे, यानी कि जो भी फाइल्स, जो भी पीडीएफ्स, नोट्स आप सेंड करोगे ना, वो टोकन फॉर्मेट में ओपनएआई को जाते हैं। अब इस टोकन फॉर्मेट में जाने के बाद, टोकन मतलब क्या? चंक्स ऑफ द टेक्स्ट, काइंड लाइक वर्ड्स बट स्मॉलर पीसेस, रफली 800 टोकन्स, यानी कि एक पेज, ठीक है। 800 टोकन्स का एक पेज होता है, ऐसे मान के चलते। अब आप बोलोगे भाई एक ही पेज 800 टोकन्स हो रहे हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा हिसाब है, वो भी आपको आगे मैं दिखाऊंगा कैसा एग्जैक्टली वो डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो एम्बेडिंग मॉडल्स जो है उनके प्राइजेस कैसे कैसे होते हैं, प्राइजेस यानी इनपुट्स कैसे कैसे होते हैं, प्राइसिंग नहीं एग्जैक्टली बट इनपुट्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ। इसमें 3 अलग अलग टाइप के मॉडल्स आते हैं, एक है स्मॉल, एक है लार्ज और एक है मिड वाला, ठीक है। अब ये जो स्मॉल वाला मॉडल है ना, इसमें आप यूजुअली पेजेस पर डॉलर, $1 में अराउंड 62,500 पेजेस आप सेव कर सकते हो, ठीक है। उसका जो डेटा है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो एम्बेडिंग्स में, ठीक है। परफॉर्मेंस जो बेसिकली एक लेवल होता है परफॉर्मेंस का, उसके बेसिस पे इन लोगों ने ये परफॉर्मेंस दिया हुआ है, विच इज 62.3%, ठीक है। और मैक्सिमम इनपुट जो है वो 8,192 टोकन्स का है, ठीक है। ये सब बाद में समझेंगे, सिर्फ समझ लो इसके 3 अलग अलग मॉडल्स है, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। मैं जो यूज़ करता हूँ वो यूजुअली स्मॉल है। स्मॉल के वर्डिंग्स पे मत जाना, ये बहुत पावरफुल है। लार्ज जो है आपको एकदम एक्यूरेसी चाहिए, एकदम पूरा 100% डिटेल चाहिए, तो आप लार्ज यूज़ कर सकते हो। बट मेरी केस में मुझे लार्ज कभी आज तक लगा नहीं है, मीडियम भी कभी लगा नहीं है, तो मैं यूजुअली स्मॉल पे रहता हूँ। बिकॉज इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, अभी तक मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं आया जहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके डालने की जरूरत पड़े। ये जो है $1 में आप अप्रॉक्सीमेटली 62,000 पेजेस कर सकते हो, इसमें 9,615 पेजेस कर सकते हो, और इसमें 12,500 पेजेस आप सेव कर सकते हो, यानी कि इसको एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो स्मॉल वाला जो है ना, वो सुपर चीप है लॉजिकली अगर देखें तो, क्योंकि 62,500 पेजेस मतलब बहुत हो गए, ठीक है। तो आपको जो है, अगर आप मान लो एक 10, 15 या 20 पेजेस का पीडीएफ डाल रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्स में कीमत लगने वाली है। तो आप टेंशन ही मत लो उस चीज़ का, आपको इसके लिए ज़्यादा प्राइसिंग नहीं लगेगा। एक बार अगर आपने रिचार्ज कर दिया $5 का, तो मुझे लगता है आपका बहुत सारा काम इसमें आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 62% एक्यूरेसी के साथ है। तो ये जो है स्मॉल वाला मॉडल मेरे लिए चीपेस्ट है और सबसे बेस्ट है, मैं यही यूज़ करता हूँ, और मेरा सजेशन रहेगा आप भी यही यूज़ करो, ठीक है। लार्ज वाला मॉडल है वो, उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा, ठीक है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्लाइंट का बजट सपोर्ट करता है, तो आप इस मॉडल के साथ एम्बेड करना प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और जो मीडियम वाला है वो एक डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ आता है। मीडियम वाला यूजुअली अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्लाइंट भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो लेवल क्लाइंट भी नहीं है, तो आप उनके लिए ये वाला जो मॉडल है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूजुअली ओपन एआई वाला यूज़ करता हूँ। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेक्टर डेटाबेस जो है ना, वो आप कैसे सेव कर सकते हो, कौन से सर्वर पे सेव करना है, कौन सा ऐप उसके लिए यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग 2 टाइप के ऐप्स देखेंगे। एक है सबसे पहले पाइनकोन, ठीक है, PINECONE.io, ठीक है। पाइनकोन क्या करता है, हमारे डेटा को एक वेक्टर्स में, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, तो ये पाइनकोन जो है अपने डेटा को पूरी तरीके से वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब पाइनकोन एक है जो कि ऑनलाइन यानी कि क्लाउड पे आपका चलेगा, और जो ऑफलाइन अगर आपको चलाना है, लोकल सिस्टम पे अगर आपको चलाना है, तो वो क्यूड्रंट है, ठीक है, QDRANT.tech क्यूड्रंट है जो आपका लोकल बेस पे चलेगा। इसमें क्लाउड भी है, नेटिव क्लाउड, बट द थिंग इज दैट कि ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए मैं पाइनकोन ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर पाता हूँ, इसलिए पाइनकोन इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे कैसा है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्टार्टर में आपको एक प्रोजेक्ट करना है, राइट। टेस्टिंग के लिए आपको कोई चीज़, कोई प्लान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्री में आपका काफ़ी सारा काम जो है वो टेस्टिंग के बेसिस पे हो जाएगा। स्टैंडर्ड में आपको $25 पर मंथ का पैकेज आता है यूजुअली, और $15 पर मंथ आप यूजेज क्रेडिट जो है वो अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। इसमें आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, और ये एंटरप्राइज प्लान $500
$600 का, इसको अभी अपने को देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका यूज केस नीड केस होगा तो इसे देखो, लेकिन ये जो है $25 वाला प्लान ये आपको काफी हद तक काफी सारे क्लाइंट्स लेने में मदद कर सकता है, ठीक है। ये प्लान हम लोगों को तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक हम लोग एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर रहे। अभी के लिए फ्री में आपका काफी सारा काम यूजुअली हो जाता है, ठीक है। 2 GB तक का आपको फ्री वाले में स्टोरेज मिल जाता है और यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है। और फिर उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, पर GB जो है वो $33 पर मंथ, मतलब एक कैप रहता है, वो बाद में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है अभी रीड यूनिट्स वो 1 मिलियन टोकन पर मंथ होता है, ये भी आपको अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। ये सारी टेक्निकल चीज है, इसको अभी मत देखो, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है, एक प्रोजेक्ट आप इसमें कर सकते हो, 2 यूजर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन हायर लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो स्टार्टर प्लान आपके लिए अभी फिलहाल मोर देन इनफ है। स्टैंडर्ड प्लान अगर आपको जरूरत पड़े तो, एंटरप्राइज प्लान अगर आप बहुत हायर लेवल पे कुछ कर रहे हो सिर्फ तो ही आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पाइन कोन को यूज करके हमारा वर्क फ्लो जो है वो इसके थ्रू बनाने वाले हैं, फिजिकली टेस्ट करने वाले ये सारी चीजें। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ द वीडियो। अब चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 पे, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट।